Okay, let me set the context of the video. And I'm studying in tier 3 कॉलेज मीन्स अब तो पास आउट हो गया हूँ और रियल रखेंगे रो रखेंगे वीडियो को जितना हो सकेगा उतना बोलने की कोशिश करूँगा। और अगर 2-4 आदमी भी इस स्कैम से बच सकते हैं तो आई विल बी ग्रेट फीलिंग भी। धीरे धीरे करके लैंग्वेज भी थोड़ी बदलनी शुरू होगी क्योंकि अभी थोड़ा तहजीब वाली लैंग्वेज है। चलो स्टार्ट। मैं रिसेंटली अभी मैंने एक रिमोट कंपनी ज्वाइन की है यूरोप में। मैं मतलब टियर 3 का पास आउट हूँ। मैंने 4 साल वहाँ स्पेंड किए हैं और अच्छे खासे टियर 3 कॉलेज में मतलब मैंने 15-16 लाख रुपये तक वहाँ मतलब अपने लगाए हैं। और जेई वेई मैंने दिया नहीं था और इवन मतलब दिया था उसमें परसेंटाइल वगैरह अच्छी नहीं थी तो टियर 3 ज्वाइन कर लिया। लेकिन अगर आज मैं अपने उस डिसीजन को वापस देखूँ तो मैं उसे बदलना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू चेंज दैट डिसीजन क्योंकि कुछ रीजंस हैं। आप भी शायद इन चीज़ों से बच सकते हैं, स्कैम से आप उससे बच सकते हैं। नॉट पर्टिकुलरली स्कैम, कुछ ना कुछ टियर 3 भी आपको ऑफर कर देगा। लेकिन क्या आप उस ब्रैकेट में आते हैं जिससे कि टियर 3 जो आपको ऑफर करेगा उससे आप कंपनसेट कर सकते हैं जितने आपने फीस या इन्वेस्टमेंट उस टियर 3 पे की है, मतलब कॉलेज पे की है। स्पेसिफिकली कॉलेज के लिए ये वीडियो है, स्पेसिफिकली बीटेक सीएससी के लिए ये वीडियो है क्योंकि मैंने सीएससी ही एक्सपीरियंस करा है तो मैं सीएससी के बारे में बात करूँ। तो पहली बात, टियर 3 में लोग आते क्यों हैं, पर्टिकुलरली कंप्यूटर साइंस में, उसके बारे में बात करूँ तो अभी बहुत सारा आपको यूट्यूब पे कंटेंट मिलेगा कि इसने टियर 3 से ये क्रैक कर लिया, किसी ने यूरोप बेस्ड कंपनी क्रैक कर ली। जैसे मैं भी अगर आज अपना थंबनेल किसी पे लगवा दूँ, आज भी 3-4 मुझे इंटरव्यू कर लेंगे क्योंकि अच्छा खासा ऑफर है मेरे पास। 20-25 या 12-13 के करीब मुझे इन हैंड पड़ता है। जो भी है मतलब वो सब अलग चीज़ें हैं, उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे अगर ये वीडियो थोड़ी अच्छी चली तो। बेसिकली पॉइंट पे वापस आते हैं कि टियर 3 लोग लेते हैं आजकल यूट्यूब पे ना एक बाढ़ सी आ गया है कंटेंट क्रिएशन में भी, टैक्स सीएससी में। और हमारे टाइम पे बहुत ज़्यादा थी 2021 के करीब कि टियर 3 से इसने ये क्रैक कर लिया, टियर 3 से ये गूगल में चला गया, अमेजोन में चला गया, ये सब है। मतलब तो वही 40-50 लाख रुपए के पैकेज। लेकिन उसमें बहुत बड़े ड्रॉबैक है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे क्या चक्कर है, वो सब कैसे करते हैं। तो ये सब, और ये स्पेसिफिकली 2-3 चैनल बता मतलब चैनल हैं यूट्यूब पे वो जो डायरेक्टली से प्रमोट करते हैं। मतलब प्रमोट नहीं इन द सेंस, उनका भी कहना सही है, वो सब अपना काम कर रहे हैं, वो अपना पैसा कमा रहे हैं, वो अनएथिकल भी नहीं है, वो 50-50 टाइप का भी है। आप धीरे धीरे करके जो 3rd-4th ईयर में होंगे बच्चे वो मेरी बात से एग्री भी करेंगे बहुत कि टियर 3 में मतलब है क्या। तो बेसिकली इसमें आते क्यों है वो मैंने आपको बता दिया। अब टियर 3 में होता क्या है मैं बताता हूँ। जैसे आप होल्डिंग देखोगे, किसी भी कॉलेज में जाओगे एडमिशन लेने के लिए, आपके पापा जाएंगे, पहले तो वहाँ बहुत सुंदर सी एक लड़की बैठाई हुई हो। नॉट बैड, अगर ब्यूटी को दिखाना चाहिए मेरे हिसाब से, दिखाओ जो दिखा सकता है ब्यूटी को। तो बेसिकली मतलब वो लड़की बिठा रखी होगी, वो आपको बताएगी, आपके पापा को बताएगी कि 10-15 लाख रुपए का पैकेज यहाँ से लगते हैं, 10 लाख का एवरेज है, ये सब है। वो झूठ है। और होल्डिंग आप जो लगे हुए देखोगे उसमें से मोस्टली ऑफ कैंपस होंगे या ऑन कैंपस जो भी होंगे वो लड़कियाँ होंगी। अब मैं आपको एक स्टैट्स देता हूँ। जैसे मैं अच्छे खासे टियर 3 से पढ़ा हुआ हूँ, मतलब टियर 3 तो नहीं, टियर 2 और टियर 3 के बीच का कॉलेज था क्योंकि मुझे कॉलेज ने मेरी फर्स्ट नौकरी दी थी तो मैं इतना कुछ वो नहीं हूँ क्योंकि लेकिन जो मैंने फीस उसके लिए पे करी थी, जो मैंने कॉस्ट उसके लिए बेयर करा वो बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उसमें ये बात ये थी कि अब इसमें ड्रॉबैक क्या है मैं बताता हूँ, इसकी रियलिटी क्या है प्लेसमेंट की। वहाँ की बैच साइज 5-6 हज़ार बच्चों का बैच साइज होता है नॉर्मल एक उसमें। और हर बच्चा ये सोच के जब 10-15 लाख रुपए की उसको फीस पे करता है, नया नया दिमाग होता है, ये नया नया दिमाग हुआ है भाई मैं भी अच्छा क्रैक कर लूँगा, और भाई अपने वाली बस चलो। तो वो नया नया दिमाग होता है कि अभी मैं भी क्रैक कर लूँगा, ये 40 लाख क्या है, अमेजोन क्या है, ये माइक्रोसॉफ्ट में। तो जो मैंग टाइप का है ना, ये मैंग से भी अच्छी कंपनी है, इसमें कोई नहीं है, डीशो वगैरह होगी वो भी आती है टियर 3 में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम मैं बताता हूँ, देखो 4-5 हज़ार का बैच साइज है, 5 हज़ार एवरेज मान लो एक टियर 3 में बच्चे पढ़ते हैं, उसमें से 70-60 का ये वाले पैकेज लगते हैं, अमेजोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब, जिसमें से 50 लड़कियाँ होती हैं। लड़कियाँ इस बात से एग्री करना, मतलब कमेंट में आप जो भी हो ना, अब बताना मुझे कमेंट में कि मैं कुछ गलत बोल रहा क्या मैं मतलब कुछ गलत बोल दिया भाई, मतलब लड़कियाँ होती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा मेहनत नहीं करती, लेकिन मैं बॉयज़ के लिए बता रहा हूँ। लड़कियों के लिए फिर भी एक टाइम को मैं रिकमेंड कर दूंगा क्योंकि वहाँ कंपनी थोड़ी आती है, लेकिन और गर्ल्स, लेकिन फिर भी जिन्हें इन्वेस्टमेंट करनी है और कोई वो वाली चीज़ है, तो 5 हज़ार की बैच साइज में तो 70 लोगों की ऐसी नौकरी लगी। वो होल्डिंग आपको लगे हुए दिख जाएंगे कि 70 लाख, 86 लाख का पैकेज भाई, एटलेशन में ये सब हो गया, वो हो गया, मतलब पैकेज ऐसे। एक बार बताऊँ, जो मैंग का चल रहा है ना कि मैंग क्रैक कर ली या कुछ ऐसा है, मैंग में 2 कंपनी टियर 3 से हायर करती हैं, एक तो अमेजोन, एक माइक्रोसॉफ्ट। और अमेजोन के साथ ना कॉन्ट्रैक्ट हो रहते हैं कि ये वाले बच्चे हैं ये लेकर जाने हैं, ये चलता है, ये चलता है। लड़कियों के मैंने इतनी ईजी इंटरव्यू होते देखे हैं ना अपने मतलब उसमें बैच में जो भी कुछ है हमारे साथ के। अब मेरे पे क्या है, मैं जो ये है आपको बताएंगे कि आपको लीड कोड करना है, मैं आपको अपने बारे में भी थोड़ा थोड़ा बीच में बताता हूँ। आपको बताएंगे कि लीड कोड करना है, लीड कोड में मेरे 2nd ईयर तक कितने सवाल होंगे अंदाजा लगाओ। मेरे 1200 सवाल थे लीड कोड पे, ज़्यादा ही होंगे 1200 से भी, ये तो नंबर है रफली मैं बता रहा हूँ। 1200 सवाल थे मेरे लीड कोड पे, जिसमें तो मैक्सिमम 800 के करीब मीडियम होंगे, बाकी हार्ड और इजी तो मैं ज़्यादा कम ही करता था। और हार्ड भी मतलब ज़्यादा नहीं क्योंकि ट्यूशन नहीं बनता, तो मीडियम में जल्दी कर लेता था बहुत। फिर भी आज तक मेरा रेज्यूमे माइक्रोसॉफ्ट या अमेजोन में शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ, ठीक है, ये रियलिटी है। और लड़कियाँ किसी ने 100 सवाल वाले भी सेलेक्ट होती देखी मैंने उसमें अमेजोन में। अमेजोन कुछ खास भी नहीं है कंपनी मतलब, लेकिन वही 40 लाख का वो है ना, 40 लाख का पैकेज 44 लाख जैसे अमेजोन देती है, तो वो वाले चक्कर में चले जाते हैं, क्योंकि सही भी है, मतलब मिसगाइड होना बहुत आसान है इसमें। लेकिन अब 70 बच्चों का उस बैच में से पैकेज लग गया मान लिया, और बाकी बाकी पता कितने के लगते हैं, 4, 4.5, 6। और मैं कह रहा हूँ 4th ईयर तक आते आते ना आप तरस जाओगे ऐसी नौकरी के लिए भी, आपका सीवी कहीं शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। इंटर्नशिप पे डाल के देख लेना, 3rd-4th ईयर वाले बच्चे बता देंगे। जो 3,000 वाला ब्रैकेट है ना, जिसमें से मतलब 3,000 में से 2-3 बच्चों का सीवी शॉर्टलिस्ट होगा पूरे कॉलेज में से, जिन्होंने बहुत कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ बना दिया होगा आईवीआई में या कुछ स्टैक में, खैर आई तो भूमि है जो भी है, तो वो सब बना दिया होगा, ठीक है, उनका सीवी शॉर्टलिस्ट होते हैं। तो लड़कियां डाल के देख लेना, लड़कियों के सीवी माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन में शॉर्टलिस्ट होते हैं। मैं बता रहा हूँ वेदर ऐप का सीवी जो था ना लड़की का, उसने खुद डाल रखा था लिंक्डइन पे, आज तो मेरे पास स्क्रीनशॉट होगा नहीं होगा, तो वेदर ऐप वाला सीवी शॉर्टलिस्ट हो गया था माइक्रोसॉफ्ट में 3rd ईयर के शुरू में था जब मैं,
और उस टाइम मेरे प्रोजेक्ट थे फुल स्टैक के, मेरे पास प्रोजेक्ट थे, जबकि एआई एम्बेड करने की या डेवऑप्स एम्बेड करने की मैं कोशिश कर रहा था, जबकि मैंने डाल भी रखा था उनमें। आज भी मेरा गिटहब, ये सब चलो पर्सनल चीजें हैं, गिटहब वगैरह मैं ये कभी पब्लिक नहीं करूंगा अपने, लेकिन हाँ मेरे को प्रोजेक्ट थे उस टाइम। मैं कितनी बार अप्लाई करा, ये जो जीडी वगैरह जो जॉब डिस्क्रिप्शन में से कीवर्ड निकाल के आई से सब लगा के मैंने एटीएस स्कोर मेरा 94 था सीवी का उस टाइम, जब भी वो शॉर्ट लिस्ट हुआ। लड़की लड़की 100 सवाल करने वाली, हर जगह मजाक करने वाली, मतलब थोड़ा पब्लिकली एक्टिव रहने वाली, या कुछ ऐसा, मतलब मैं गलत नहीं करा, बिल्कुल गलत नहीं है, आपकी इंडिविजुअल लाइफ है, किसी तरह जियो, मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन लड़कियों के सीवी ऐसे शॉर्ट लिस्ट होते हैं टीयर 3 में, और लड़कियां भी, मतलब ऐसा कहूंगा मैं 20-25 लड़की होती हैं कॉलेज की तरफ से सिलेक्टेड, उन्हीं के ही सीवी हर जगह शॉर्ट लिस्ट होते रहते हैं। ठीक है, तो ये होगा चार, अगर 5,000 में से 70 बच्चों की लगी, क्या गारंटी है तुम 70 में आ सके, वो भी लड़का हो गया। लड़की की सिचुएशन मैंने बता दी तुझे, लड़कियां भी मैं कहूँगा मेरी बहन, अगर थरा आप पैसे नहीं लगा सकता ना, मत जाओ। क्या प्रोबेबिलिटी है 70 में तुम आ जाओगे 4,000 में से? अच्छा चलो, मैं अपने 12th के भी परसेंटेज तो मैं बता दूंगा। मैथ में मेरे 96 नंबर थे 12th में, बिना किसी ट्यूशन के। अच्छा, जो 12th थी उसमें मेरे ओवरऑल 92-93% थे, अभी मेरे याद नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था। ठीक है, फिर मैंने कोडिंग में भी मैं बहुत, मैंने कोशिश करी डीएससी वेएससी करने की, और डीएससी फिर मेरे से बनने भी लग गया, फिर भी मेरा सीवी शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ। ठीक है, ये रोना नहीं है किसी चीज़ का, रियलिटी है टीयर 3 में। मैं जब टॉप बच्चों में था अपने मैच में, लेकिन मेरा जब भी शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ। ठीक है, अब मेरे पापा फार्मर, तो प्रेशर पड़ेगा भाई, कुछ ना कुछ नौकरी तो करनी है। फिर कंपनी आ गई 4th ईयर के जुलाई या सितंबर से आनी शुरू होंगी। कोई आपको बता रहा जून में एक दिया इंटर्नशिप के लिए, वो सब बकवास है, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, तो शॉर्ट लिस्ट ही नहीं करेंगे तुम्हें। ठीक है, तो चलो बहुत बढ़ा दिया, आगे बढ़ाओ। अभी इनमें से फिर शॉर्ट लिस्टिंग ऐसे होती है, मैं बताता हूँ, 4-5 हज़ार बच्चे हैं ना, ये बोर्ड की बैक क्लियर करवा देंगे, जो भी कुछ है, बहुत बच्चे बैठेंगे, लगभग 4,500 बच्चे बैठेंगे प्लेसमेंट में तुम्हारे साथ। अब उसमें बैक कैसे क्लियर होती है? बैक क्लियर होगी, सारी चीज़ हो गया, अब वो बैठाएंगे, अब वही माइक्रोसॉफ्ट आ रही, पहले करेंगे शॉर्ट लिस्ट 7.5 पे। एक तो फिर एक लिस्ट निकलेगी, वो तुम्हारे पे किसी ना किसी तरह पहुंच जाएगी, देख लेना, जो एक्सपीरियंस करेंगे तीसरे चौथे साल में होंगे वो बता भी देंगे, किसी ना किसी तरह से तुम्हारे पास लिस्ट पहुंच जाएगी। फिर उसके बाद तुम तैयार होगे टेस्ट वेस्ट के लिए, फिर एक और लिस्ट आ जाएगी अगले दिन, वो एग्जाम शेड्यूल होगा, उसमें 50 बच्चे शॉर्ट लिस्ट मिलेंगे लड़कियाँ, जिनकी सीजीपीए 950 ऊपर होंगे। लोनो ले आओगे 950 ऊपर, सवाल है मेरे भाई, इसमें कुछ वो नहीं है, मतलब अपने ओपिनियन दे दियो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। फिर बैच साइज हो गया, बैच साइज की मैंने बात कर दी, ऐसा है। तो अगर भाई किसी को इतना कॉन्फिडेंस है मैं 5,000 में 70 में आ जाऊँगा, सब इसी दिमाग से जाऊँगा मेरे भाई, ये बहन जो भी है, कि मैं टॉप वाली प्लेसमेंट लूँगा 40 लाख वाली, ये जो भी कुछ है। एक और चीज़ है, जब आप भी किसी कॉलेज की, प्राइवेट कॉलेज की प्लेसमेंट सर्च करोगे ना, तो वो शिक्षा टाइप की साइट आएंगी, मतलब जो भी साइटें आएंगी उन पे एवरेज ऐसा लिखा हुआ होगा, कोरा पे ऐसा ही है, सब बकवास है मेरे भाई। ये रियलिटी है टीयर 3 की। मेरे दोस्त 15-16 कॉलेज में पढ़े होंगे, 15-16 टॉप के कॉलेज, और मेरा कॉलेज मिला के ये कंक्लूजन है इस चीज़ का। 4-6 की नौकरी लगी तेरी, अगर तेरा बाप पैसे कमाता है या कोई बिल्डर है या कुछ वैसा है, तो तू डेफिनेटली चला जा, अगर तेरा जेईई क्रैक नहीं हो रहा। अगर मेरे भाई, मेरी एडवाइस अगर लेना चाहे ना, कोई गवर्नमेंट क्रैक कर ले, सेम टाइप की कंपनी आती है, 2-4 कंपनियों को फर्क लगा, लेकिन बच्चे तो देख लो, उसका बैच साइज 70, उसका बैच साइज 4,500, 5,000, मैं देख लो 23,000 तक बच्चे पढ़ रहे हैं कॉलेज में। तो सीएससी है, नाम नहीं ले सकते, नाम का छोड़ दो, आज तक मैं अपने कॉलेज का कभी नाम नहीं लेने का मैं किसी भी चीज़ में। ठीक है, मैं इतना भी बुरा नहीं करा, क्योंकि मेरे कॉलेज ने मेरी पहली नौकरी लगवा दी, लेकिन क्या जो मुझे सपने दिखाई गए थे पहले दिन वहाँ कॉलेज में जाके, और आज जिस तरह, अब तो चलो खैर बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, अब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, लेकिन क्या उसने वो फुलफिल करी? क्या मैंने मेहनत नहीं करी थी? बहुत बैठे इतने सवाल, क्या मेरे प्रोजेक्ट नहीं थे? बहुत बैठे इतने सवाल, मतलब प्रोजेक्ट भी जो जितनी भी मैंने बहुत मेहनत करी, उसमें अपने आप को मैं कभी ब्लेम नहीं करने का इस चीज़ के ऊपर। हाँ, लेकिन मैं वही कह रहा, नौकरी लगेगी तेरी, लेकिन लगेगी या 4 या 8 वाले ब्रैकेट में। इस साल का बताऊँ तुझे, मैं अपने जूनियर तो पूछ रहा था, वो कह रहा था भैया इन्फोसिस आ गई इस बार, नहीं तो खत्म हो जाता सारा बैच इस बार वाला। जनवरी तक की बात बता रहा मैं दिसंबर तक मैं 3.5-25 का पैकेज था ना इस बार, वो इतना खुश था, क्या बताऊँ तुम्हें, क्योंकि नौकरी लगी थी वो 7 बड़ों की, और कुछ की जिनकी लग रही थी इंटर्नशिप 2-3 कंपनी में कर रही थी। उसके कॉलेज की बात है यार, टॉप का कॉलेज है, मतलब अच्छा खासा कॉलेज है, अच्छी खासी लोकेशन पे है। ठीक है, वो तो सारे कॉलेजों का ही वो हाल है टीयर 3 का। तो फिर एक चीज़ हो रहा है, मान ले जैसे इंटरेक्शन वगैरह हो, सीनियर जूनियर, अब 4,000 तुम, 4,000 तुम्हारी, 5,000 तुम, 5,000 तुम्हारी सीनियर, किस तरह बात करो? सीनियर जूनियर तो खत्म हो गया आज के बच्चों में, बिल्कुल। अब वे बताते थे, एक दो तो मैंने तो खुद जहाँ जाकर बात करी, भाई मुझे बहुत भूख थी नौकरी की, बहुत मुझे पता नहीं था क्या हो जाएगा नौकरी मिल गई। अब ये 4-5 वाली तो मैं सोचू भी नहीं था, खाली में मेरी 6.5-7 की लगी थी, 4 की भी लगी मेरी कॉलेज में, तो 4 वाली ज्वाइन करी थी मैंने, चलो वो अलग चीज़ है, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। ये है, तो फिर सीनियर जूनियर इंटरेक्शन नहीं है, सीनियर 2-4 बात बता दे, वो काम आ जा, बिल्कुल मेरे काम आई थी, लेकिन मैंने ढूंढ का बात करी थी। यही पहले साल तो तुझे नहीं पता रहने का मेरे भाई, सीनियर पढ़े कहाँ तेरे, एक ऐसे ब्लॉक में, तेरे गंदे से ब्लॉक में क्लास चला देंगे जिनको कोई लेना देना भी नहीं होता। सीनियर जूनियर इंटरेक्शन खत्म, गाइडेंस खत्म तेरी। अच्छा, फीस फीस यहाँ से बहन के लुड़े हैं ना ये कॉलेज वाले, मतलब तेरी हर सेमेस्टर पूरे होने तो पहले भरवा लेंगे। ये है मेन प्रॉब्लम। इतना मेंटली प्रेशर तेरे पास जाएगा अगर तू सीरियस बच्चा होगा कि यार मेरी फीस डाली, मेरी अब तक मेरे को कुछ होने ना, तो कॉलेज लाइफ एंजॉय करने का, गांड मर जाएगी तेरी हर जगह भाई। सारे प्राइवेट की बात बता रहा मैं, सारे 2-3 को छोड़ दो, था पर वो तो अलग जी, जो बहन के लुड़े 20-25 लाख रुपए चार्ज कर रहे, मैं नहीं कह रहा तुम करो, फीस चार्ज करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम सच बताओ बिल्कुल। अब मैं कोई क्रांतिकारी हूँ या भी नहीं है, कुछ काम है बहुत कुछ उठा करो। मेरा मकसद ये है, जिसके बाप ने ढंग से पैसे कमा रखे ना, और जिसके बच सकते होंगे इस चीज़ से, उसके बच जाओ, मतलब 2-4 के भी बच जाएंगे, बहुत ठीक हो जाएगा। अभी एडमिशन ऐसा है ना, अगर भाई ये मना कर रहे हैं जुलाई के बाद नहीं देने के, ये बहन के लोग ये हर जगह एडमिशन दे देंगे तुम्हें, किसी भी दिन चले जाइए तुम, 70 पे नहीं देते, एक फ़ोन करवा दो किसी का, 70 क्या है बहन के लोग, तुम्हें 50 पे भी एडमिशन देंगे, हकीकत है। तो एडमिशन इनमें तो कभी करवा लो एडमिशन,
अच्छा भाई, ठीक ठाक कॉलेज में पढ़ा हुआ हूँ मेरे भाई, कोई ऐसा नहीं था, हर चीज़ का सिस्टम हो रहा था उसका, ऑनलाइन चढ़ा रही थी उसकी सारी चीज़ें, ठीक है, अटेंडेंस में बेंच ऑनलाइन ही दिखा रही थी। चलो जो भी है, हाँ अटेंडेंस का भी है भाई, 70-75 कुछ नहीं होता है, मैं मेडिकल लगा दिए, सारे काम होंगे तेरे। फिर हाँ भाई, फीस कितनी होगी, फीस होगी इसकी कम से कम 15-16 लाख रुपए फीस होगी। इन्वेस्ट रिटर्न क्या मिलेगा, 4-6 की नौकरी। अगर तेरा बाप लगा सकता है और तुझे पहली नौकरी आईटी में घुसने के लिए, और फिर तो स्विच वाला पाथ लेता है वो, अगर वही इतना करके चल मैं लोन पकड़ गया या ऐसा कुछ है, वही अगर तेरे दिमाग में हुआ है तो उस दिमाग से जाइए। अपने कॉलेज लाइफ की माँ मत चोरी, कभी भी इंजॉय करिए वहाँ, तीसरे साल में पढ़ के हर आदमी की नौकरी लगे, ठीक है, एक आधे की पहले लग जाएगी, लोंडेला पड़ेगी, अच्छे जगह लड़कों वाले पीजी में रहिए और अच्छी तरह रहिए, आइसोलेशन में रहने की कोई जरूरत नहीं है। जो गलती मैंने करी, फिर मैं दूसरे साल में दोस्तों से मिला था आपने, पहले साल में तो कुछ पढ़ा ही नहीं मैंने, दूसरे साल की भी आखिरी से में वो जो जिंदगी थी वो बहुत बढ़िया थी मेरी, खैर उसके तो बाद में करेंगे मतलब। लेकिन हाँ मेरा ये सजेशन है, लोंडे वाले पीजी में रहिए जाके, जिसमें एक बंदा तेरे साथ रहता हो, किल्ला लड़ कुछ नहीं उखाड़ सकता तू, कुछ 1200 से ज़्यादा सवाल लगा गया दूसरे साल में, 6 सवाल कर दे मैं दिन के। मेरा मैथ बहुत अच्छा था, इस वजह से मेरे कोडिंग बहुत अच्छी हो गई थी, ठीक है, ये है चक्कर। चलो भाई आगे बढ़ो, और क्या लिख रहा है, मैं लिख कर लाया था यार 2-4 चीज़ें, अगर इसमें तो किसी का भला हो जा, इनके चक्कर में ना जाओ यूट्यूब वगैरह टियर 3 देख रहे हैं, अरे एक आधा बंदा लिख जा, कोई 4-5 हज़ार के बैच में तो बहुत वो नहीं आया, बहुत बड़ी बात नहीं आया, ठीक है, उस हिसाब से जाइए। क्या तो भाई स्पेशल होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, अपनी लाइफ एंजॉय करना जरूरी है। मैं कमा रहा आज यूरोप की कंपनी में, लेकिन जो मैंने 2 साल आज वहाँ वेस्ट करे ना अपने कॉलेज के शुरू के, मैं दुख है आज तक मुझे। अगर मैं उसी पीजी में रह लेता ना, अपने दोस्तों नए दोस्त बना लेता उस टाइम बहुत सही रह जाता मैं, बट चूते दिमाग था बड़ा, यही माइक्रोसॉफ्ट वगैरह बहन की माइक्रोसॉफ्ट। फिर आगे हाँ, तो अब एक चीज़ हो रहा है, मैं एक चीज़ तो मैं बहुत बढ़िया बताऊंगा जिससे तुम पता कर सको अपने कॉलेज का हाल। तो एक काम करियो, बहुत अच्छी ट्रिक है, लिंक्डइन है, लिंक्डइन डाउनलोड कर लियो, प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से, अगर किसी का फोन है तो लिंक्डइन डाउनलोड करियो, उस पर बेसिक अपनी प्रोफाइल बनाइयो, सब पे इतना काम सब पावे आज, ये वीडियो देख लियो, ये बहुत जरूरी है। अगर तो अपने 10-15 लाख रुपए लगा रहा तो इतना तुझे करना पड़ेगा, अपने बाप खत्तर कर ले जिसने इतने पैसे कमाए, मतलब जो लगा होगा उस पर जाकर इस कॉलेज का नाम जिसमें तुम एडमिशन लेना चाह रहे हैं और उसके स्टूडेंट सर्च करियो जो तीसरे चौथे साल में, उसके एजुकेशन सेक्शन में दिख जाओ प्रोफाइल के, अगर तीसरे चौथे साल में 21 25 वाला चक्कर ढूंढ लगा मतलब तू, और 15-20 बंदों को मैसेज करिए, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज गए, सब पावे हम तो इतना तो कर ही लेंगे। इस चीज़ से तुम्हें पता चल जाएगा स्थिति क्या है और थारे टाइम लो क्या होगी। सीएससी में ऐसा ना सोचो पैकेज बढ़ेंगे, सीएससी में पैकेज घटेंगे, जिसका एक आधेगा मेरे बागी का, जिसका यूरोप यूरोप में लग रहे हैं, मैं तो मारेंगे मजे। वो झूठ नहीं बोलता, मेरा काम भी 4-5 घंटे का हो, मैं सारा दिन मजे मारूँ, सोऊं खाऊं पीऊँ, जो भी मतलब करने में वो सब करूँ मैं। लेकिन मेरे भाई अगर तुझे बचना है तो मैं तो तुझे कहूँगा, अगर तू सही कॉलेज में जा सकता है 1 साल का ड्रॉप ले ले, अगर तेरे 90-85 तक भी ऊपर नंबर है ना, 1 साल का ड्रॉप ले ले मेरे कहने तो, किसी गवर्नमेंट में चला जा। ये जो है ना, ये जो थकावट तुझे 4 साल महसूस होगी ना, कॉन्स्टेंट तुझे डर लगा रहेगा कि मेरी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, अच्छे कॉलेजों में जाके ये चीज़ खत्म हो जा। अगर नौकरी तो लगेगी तो आज भी 3-4 साल इंजॉय कर, जो मैं लौड़ा नहीं है, जो मैं ना परेशान नहीं है, बस और कुछ नहीं है कि वो आज यूनिपोल रिक्वेस्ट मर्ज हुई, ये सब बहुत बकचोदी है जो में मेरे भाई, ठीक है। और कॉलेज इंजॉय करिए अपना, बाकी भाई जिसे जो करना, जिसे जहाँ भगवान लेगा जाएगा वहाँ तो जा गई, उसका तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अगर 2-4 की भी जिंदगी तय, मतलब 2-4 के किसी का बाप कर्जा चटने तक बच जा, इस चीज़ तो वो बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। हर कॉलेज की जो रियलिटी है ना, जो मैंने बताई यही है, कोई भी कॉलेज हो उसमें टियर 3 कॉलेज जो है ना, ये ऐसे ही है। मैं बात नहीं कर रहा ट्रिपल आईटी की, मैं बात नहीं कर रहा आईटी की, ना मैं बात कर रहा बिट्स की, ना मैं बात कर रहा थपर की, पक्की जो ये है ना, बस मैं नाम नहीं लेना चाह रहा क्योंकि स्ट्राइक आ जाएगी इस पर वीडियो पर, तुम्हें पता ही है। एक चीज़ हो रहा है, इन कॉलेजों में मौत हो जा, सही बता रहा मैं, इन कॉलेजों में मौत हो जा, अगर वो खबर बाहर नहीं आ सकती ना, तो प्लेसमेंट का तेरे लौड़ा स्टेट्स बाहर नहीं आ सकते, कोई साइट इनकी बाहर नहीं कर सकते हैं। करोड़ों का, जो हजारों करोड़ों का बिजनेस है आज के टाइम में, हमने झेल रखी है हमारी, मुझे डर लग रहा है मेरी नौकरी लगी क्या होगा, मेरा बाप कहाँ दे रहा पैसे। खैर मेरा बहुत बढ़िया जमीन थी, बहुत अच्छी जमीन है हमारे भाई, हम तो यार 100-150 बीघे वाले हैं, खैर मैं टेंशन ज़्यादा ले रहा था उस टाइम, पता नहीं था मुझे। लेकिन हाँ अब जो है मैं बता रहा हूँ ये सब चीज़ें। अगर प्राइवेट में जाओगा, प्राइवेट में मौज मस्ती मतलब अच्छे दोस्त बनाने के चक्कर में जाइए, जिसका दिमाग तेरे जैसा हो, भाई नौकरी भी लगनी चाहिए और थोड़ा इन्जॉय भी हो जाए, ठीक है। इन्जॉय खाने पीने दो, उस तो जो तुझे करना वो करिए, ये नहीं कहना भाई तो डोडे पिए ऐसा कुछ ड्रग्स व्रग्स करिए, वो सब गलत है भाई, वो तो दूर से गलत है। लेकिन जो अब मैं बोला ये जो मतलब अपना घूमना फिरना ये सब करा करें उस टाइम, मन ना करे बाद के 2 साल में, वो बहुत सही रहा, मेरा बर्नआउट नहीं फील होता कभी भी। आज भी उन्हें दोस्तों को फोन करो एकदम तैयार है, उनकी पता है बहुत की पता नहीं 2-2 साल बाद कहाँ पहुँच गए। कॉलेज एक बात है, टियर 3 में ज़्यादा बुरा भी नहीं है, पहली नौकरी तुझे दे देंगे बिल्कुल, ठीक है भाई। अगर कुछ और मतलब वैसे तो मैंने सब कुछ कवर कर दिया, लिंक्डइन वाला प्रोसेस जरूर करिए, अगर तुझे एडमिशन लेना ही है तो पूछ अपनी एक्सपेक्टेशन संभाल कर जाइए। कोई खबर अगर यूट्यूब पर कराना इस पर 1 की नौकरी, भाई मैं एक्सेप्शन हूँ, 70 बच्चों में तो हूँ, ठीक है, यह है। बाकी मर्जी है भाई, जिसे जहाँ भगवान भेज जाएगा, अगर तेरे पैसे वहाँ लगने होंगे तो वहाँ लगेंगे, क्या आप तो वहाँ तो कुछ अच्छा फोड़ दें, ऐसी बात नहीं है। कंपनी है भाई 15-20 तक किया जा, इससे ज़्यादा नहीं आती मेरे भाई, जिन जो आएंगे उनके फॉर्म भरवा लेंगे, मैं कभी वापस कैंपस विजिट ही नहीं करनी। 15-20 कंपनियाँ में ये सोचकर अगर कोई 150-150 4-5 कंपनी पर तो फालतू को 100 से ज़्यादा बच्चे लेकर भी नहीं सकते आज के टाइम में, एक चलो ठीक है भाई, बाकी सब कवर कर दिया, इस्तेमाल तो कुछ बचा नहीं है, बाकी देख